नमस्ते बच्चों। हम लोग ज्ञान सागर का पाठ 2 पूरा कर चुके। पाठ 2 था असल धन। तो जब पाठ 2 हमारा पूरा हो गया तो उसका अब हमें अभ्यास कार्य करना है। ये तुम्हारी अभ्यास पुस्तिका है और उससे हम लोग अभ्यास कार्य पूरा करेंगे। अभ्यास कार्य में मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि व्याकरण का कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है। हिस्सा व्याकरण का हिस्सा है ये तत्सम तद्भव, ये शब्द के रूप हैं, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश कहते हैं जिसको तुम पहले नहीं पढ़े हो, वो गद्यांश दिया हुआ है और उससे तुम्हें प्रश्न उत्तर करने होंगे। ये अपठित है। तो तत्सम तद्भव, जैसा मैं पहले से भी बताती रहती हूँ कि हिंदी भाषा को शुद्ध रखने के लिए, हिंदी का कोई भी काम करने के लिए हमें व्याकरण को दोहराना पड़ेगा। व्याकरण हमेशा दोहराते रहना पड़ेगा, तभी हम हिंदी को अच्छे से समझ सकेंगे। अब देखो, यहाँ इस पाठ को पढ़ने से पहले हमें अब तत्सम तद्भव को समझना जरूरी होगा। तत्सम तद्भव की परिभाषा तुम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो। एक बार मैं उसको याद दिलाने के लिए दोहरा दूँ कि तत्सम शब्द वैसे शब्दों को कहा जाता है जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए गए रहते हैं। हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों उस शब्द को हम हिंदी भाषा में प्रयोग करेंगे तो वह तत्सम शब्द कहलाएगा। जैसे रात्रि, रात्रि शब्द का मतलब रात होता है। अगर मतलब लिखेंगे तो तद्भव हो जाएगा, लेकिन रात्रि शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है, तो तुम्हें तत्सम शब्द भी इस पाठ में पढ़ने होंगे, तद्भव भी पढ़ने होंगे। तद्भव शब्द किसे कहते हैं ये पहले एक बार सुन लो। संस्कृत भाषा से हिंदी रूपांतरण, वैसे शब्द जिनका संस्कृत भाषा से हिंदी रूपांतरण होकर वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। ये समझेंगे तभी तो हम आगे का पाठ पूरा करेंगे। ठीक है, और आगे फिर है विराम चिन्ह। जो हम पाठ पढ़ते हैं, पाठ को पढ़ते समय मैं हमेशा बताती हूँ कि कहाँ विराम चिन्ह, कौन सा विराम चिन्ह लगा है, उसको ध्यान देते जाओगे और उसके हिसाब से उच्चारण करोगे। तो अब हम लोग इस अभ्यास में इतनी चीज़ें देखेंगे। शुरू करते हैं। दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है? मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। दरबारी शाह के कान भरने लगे। अब देखो, मोटे काले शब्दों को दी गई श्रेणियों में विभाजित करना है। एक मिनट। यहाँ तुम देखोगे मोटे काले शब्द में, अब बताओ इसमें तत्सम शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द दुख। दुख जो है हम संस्कृत में भी उसी तरह लिखेंगे और हिंदी में भी उसी तरह लिखेंगे। तो यहाँ हम दुख लिख सकते हैं। दूसरा है कर्म। कर्म भी तुम्हारा संस्कृत का भाषा है। ठीक है, अब तद्भव में, तद्भव तुम्हारा कौन सा है? एक आश्चर्य। आश्चर्य भी तुम्हारा तत्सम है।
ठीक है। अब तद्भव तुम्हारा देखो कौन कौन सा है। आँखों, गाँव, कान। ठीक है, आगे आओ। यहाँ देखो, यहाँ कुछ शब्द समूह हैं। शब्द समूह में तुम्हें तत्सम शब्दों को घेरा लगाना है। मयूर, मैना, बुलबुल, कौवा, ये तीनों हिंदी शब्द हैं, लेकिन मयूर जो है, मयूर हम संस्कृत में भी मयूर ही बोलते हैं। रात, जिह्वा, आग, चांद, इसमें कौन सा होगा? ये होगा। काम, पैर, हाथ, सूर्य, कौन सा होगा? मुझे लगता है सूर्य होगा। ठीक है, ये सारे तत्सम शब्द है, जो संस्कृत में भी यही और हिंदी में भी यही। अब आगे शब्द समूहों में तद्भव शब्द पर घेरा लगाना है। तद्भव मतलब सब हिंदी रूपांतर। यहाँ काठ, स्थान, गुण, दोष। ठीक है, तद्भव शब्द होगा तुम्हारा स्थान। दुख, दही, आश्चर्य, बुद्धिमान, ये दही। क्रोध, मोर, धन, सुरक्षित, कौन सा होगा? कोई भी शब्द ले सकते हैं, धन। ठीक है, अब यहाँ तत्सम शब्द का मिलान तद्भव में करना है। ये सारा तुम्हारा अभ्यास कार्य है। यहाँ तत्सम दिए गए हैं और यहाँ तद्भव दिए गए हैं। ठीक है, अश्रु, अश्रु का क्या होगा? आंसू। क्षेत्र का क्या होगा? खेत। निद्रा का क्या होगा? नींद। जिह्वा का क्या होगा? जीव। अक्षी का क्या होगा? आँख। क्लियर है? आगे फिर वही है। यहाँ शब्द पहले पढ़ो। तत्सम है, तत्सम और तद्भव दोनों दिया हुआ है, लेकिन तुमको वाक्य में कौन सा सही होगा? प्रयोग तो हम दोनों करते हैं। मेरे पाँव में कांटा चुभ गया या कंटक चुभ गया। कांटा चुभ गया। पेड़ के पत्र गिर गए या पत्ते गिर गए। पत्ते गिर गए। वे कल प्रवेश करेंगे घर में या गृह में, तो गृह प्रवेश यहाँ संस्कृत वाले शब्द होंगे। रावण के कितना सिर थे? 10 या 10? 10। भगवान को स्नान करवाओ। दूध स्नान करवाओ या दुग्ध स्नान? दुग्ध स्नान। ये शब्द देखो यहाँ सटीक होगा। तो तुम वाक्यों के हिसाब से भी देख लेना। ये कुछ मैं गृह कार्य दूंगी, वो तुम पूरा करना। अब देखो, यहाँ सब सारे वही हैं, तत्सम और तद्भव। ये तुम लोग पिछली कक्षा में भी कर चुके हो। यहाँ देखो, तत्सम शब्द नासिका, तत्सम शब्द सूर्य, पत्र, पत्ता का, वृक्ष, मयूर। अब इसका तद्भव नाक, सूर्य का सूरज, पत्र का पत्ता, वृक्ष का पेड़, मयूर का मोर। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा तत्सम और तद्भव शब्द। अगली कक्षा में हम लोग विराम चिन्ह पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।